हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में डिक्शनरी के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने सब कुछ देख चुका है। हम लोगों ने लिस्ट पढ़ लिया, हम लोगों ने उस टपल पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने सेट पढ़ लिया, उसके पहले कंडीशनल स्टेटमेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिक्शनरी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं सबसे पहले डिक्शनरी। ठीक है, अब ये वो वाला डिक्शनरी मत समझ लेना जिसमें हम लोग बचपन में इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग उसमें ढूंढते रहते थे पेज पलट पलट के। तो वो डिक्शनरी ये नहीं है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं डिक्शनरी का मतलब क्या है। सबकी तरह ये भी एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था लिस्ट टपल सेट में। ठीक है, इनटू अ सिंगल वेरिएबल। चलो बढ़िया है, लेकिन ये कलेक्शन ऑफ सिर्फ डेटा नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ पेयर डेटा होता है। ठीक है, ये इसमें एक माइनर डिफरेंस है, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई डिक्शनरी का डेफिनेशन पूछे इसमें आपको बोलना है इट इज ए कलेक्शन ऑफ पेयर डेटा इनटू अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, पेयर डेटा का मतलब जैसे कि आप लोगों ने एक जेसन फाइल देखा होगा। अब जो देखा होगा उसको पता होगा, या फिर जो नहीं देखा होगा उसको तो नहीं पता होगा, या फिर आपने नो सीक्वल डीबी पढ़ा होगा जैसे मोंगो डीबी। तो वो सब में जो डेटा जो स्टोर होता है वो जेसन के स्ट्रक्चर में होता है। तो डिक्शनरी क्या होता है कि डिक्शनरी भी एक जेसन स्ट्रक्चर डेटा ही स्टोर करता है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो इसका फीचर्स हो जाएगा कि ये एक अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक म्यूटेबल होता है, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, कैन चेंज। ठीक है, चलो इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पेयर डेटा रहता है। ठीक है, तो ये एक पेयर डेटा रहेगा। पेयर डेटा का मतलब की वैल्यू पेयर। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को डिक्शनरी यूज क्यों करना चाहिए, वाई डू वी नीड इट। ठीक है, वाई डू वी नीड इट, जबकि हमारे पास लिस्ट है, टपल है, सेट है, फिर हम लोग डिक्शनरी क्यों पढ़ें। ठीक है, चलो तो हमें डिक्शनरी का फायदा ये है, जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है राम। ठीक है, राम एक आदमी है, दूसरा आदमी है श्याम। ठीक है, तीसरा आदमी है मोहन। ठीक है, अब तुम्हें बोले कि इन तीनों का नाम के साथ इसका नंबर स्टोर करना है और इसका सिटी भी स्टोर करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि नेम के साथ मोबाइल नंबर स्टोर करना है, या फिर नेम के साथ इसका सिटी स्टोर करना है, या फिर सिटी के साथ पिन कोड स्टोर करना है। ठीक है, तो वो सब चीजें ये एक की वैल्यू पेयर में आ रहा है। जैसे नाम होगा, नाम भी स्टोर करना पड़ेगा, नाम के साथ मोबाइल नंबर भी स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पेयरिंग में आ रहा है, नेम प्लस मोबाइल नंबर, सिटी प्लस पिन कोड। ठीक है, तो इस तरह के डेटा को हम लोग पेयरिंग डेटा बोलते हैं, मतलब की वैल्यू पेयर डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो जैसे मान लो कि ये राम है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग कोट में रख देंगे, सिंगल कोट या डबल कोट। ठीक है, फिर कोलन लगा देंगे सब में। ठीक है, चलो बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब मोबाइल नंबर स्टोर करना है, तो जैसे मैंने लिख दिया 9989297949। ठीक है, इसका स्टोर करना है 9829763431। ओके, मोहन का लिखना है तो मोहन का लिख देंगे 7262734241। ठीक है, ये काउंट मत करना 10 नंबर है कि 11 नंबर है, मैं बस ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ बताने के लिए। ठीक है, चलो तो की वैल्यू पेयर डेटा इस तरीके से बनता है। तो देखो इधर मैंने जो भी लिखा है, एक मिनट, इधर मैंने जो भी लिखा है इसको बोलेंगे की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इधर जो भी मैंने लिखा है इसको बोलेंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये एक पेयरिंग डेटा होता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया की और ये हो गया हमारा वैल्यू। ठीक है, राम एक की है, इसका वैल्यू ये है। ठीक है, श्याम एक की है, इसका वैल्यू ये है। ठीक है, मोहन एक की है, इसका वैल्यू ये है। ठीक है, ये की वैल्यू पेयर में होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैंने दूसरा एग्जांपल बताया था, ये एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग जैसे बोलते हैं कि हमारे पास सिटी है, जैसे पटना सिटी है, एक बैंगलोर है। ठीक है, और क्या बोल दें, जैसे मान लो एक है हमारे पास उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे सबको कोलन लगा दिया और इसको डबल कोट में डाल दिया सब। ठीक है, ये
हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, की हो गया। ठीक है, चलो इसका वैल्यू लिखते हैं। हमें सिटी के साथ इसका पिन कोड स्टोर करना है। ठीक है, चलो बढ़िया है। पटना का पिन कोड हो जाएगा 8,01,000। ठीक है, बैंगलोर का है, एरिया वाइज डिपेंड करता है, तो मैं ये लिख देता हूँ फिलहाल 560037। ठीक है, उत्तराखंड का मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ रैंडम। ठीक है, चलो तो इसमें क्या हो गया कि ये देखो, ये हमारा हो गया की। ठीक है, और ये हो गया वैल्यू। ठीक है, चल बढ़िया है। अब हमें क्या करना है कि जैसे एग्जाम्पल 3 में देख लो, एग्जाम्पल 3 में बोले कि एक क्लास है। ठीक है, मान लो क्लास ए है, इसमें स्टूडेंट है। ठीक है, जैसे मान लो कि 5 स्टूडेंट है टोटल। अब इसमें बोला जाए कि हर एक स्टूडेंट का नाम हमें चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें लिख देंगे स्टूडेंट 1। ठीक है, इसमें जैसे मान लिए इसमें राम हो गया। ठीक है, फिर स्टूडेंट 2, इसमें मोहन हो गया। स्टूडेंट 3, इसमें हो गया सोहन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है स्टूडेंट 4, इसमें हो गया श्याम। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, या आप चाहो तो स्टूडेंट 5 ऐड कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे वैल्यू, तो यहाँ पे डबल कोट में इसको नहीं डाल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर या फिर डबल डेटा टाइप का है, और जब इस टाइप के डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करते हैं तो इसको डबल कोट में नहीं डालेंगे। डबल कोट का मतलब कि वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, और इसमें भी हम लोग डाल रहे थे, तो ये भी मोबाइल नंबर है, तो ये भी एक डबल डेटा टाइप का है। ठीक है, तो इन सब वैल्यू को हम लोग डबल कोट में नहीं लिख सकते, अगर लिख देंगे तो वो स्ट्रिंग में बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे स्टूडेंट 1 जिसका ये वैल्यू है राम, तो ये तो एक नाम है ना, तो नाम को हम लोग तो स्ट्रिंग में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डबल कोट कर देंगे। ठीक है, सब में लगा देंगे। ठीक है, चलो तो मुझे बस यही बताना था आपको कि इसमें वैल्यू किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, ऐसा नहीं कि इंटीजर का होगा या फिर डबल का होगा। ठीक है, किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बस याद रखना कि लेफ्ट साइड हमारा जो भी होगा वो की होगा, और राइट साइड जो भी होगा वो हमारा वैल्यू बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक चीज इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है डिक्शनरी का यूज करना, कि इससे सर्चिंग फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि वी यूज डिक्शनरी, यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे 1 नंबर 2 स्टोर की वैल्यू पेयर डेटा। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा कि सर्चिंग फास्ट। अब सर्चिंग फास्ट कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास अगर कोई जैसे मान लो कि स्टूडेंट 3 का हमको नेम चाहिए, तो डायरेक्ट स्टूडेंट 3 को हम एक्सेस करेंगे तो नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पूरा एक साइड स्कैन करना नहीं पड़ रहा है। लिस्ट में क्या था कि पूरा लिस्ट को स्कैन करना पड़ रहा था। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे की का नाम देंगे हम लोग और वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्चिंग फास्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमेशा याद रख। चलो अब बनाते कैसे हैं डिक्शनरी। बनाने का सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले क्रिएशन डिक्शनरी क्रिएशन डिक्शनरी, एक ही बात है। ठीक है, चलो बनाने के लिए हमें, आप लोग अगर जेसन फाइल अगर देखे होगे कभी, तो आपको पता होगा कि जेसन फाइल कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, चलो मान लिया कि हमारे पास एक स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट एक क्या है, एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि स्टोर अ की वैल्यू पेयर डेटा इनटू अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। चलो बढ़िया है, आगे देखते हैं। स्टूडेंट एक वेरिएबल हो गया हमारा। अब इसमें हम की वैल्यू पेयर डेटा डालते हैं। की वैल्यू पेयर डेटा डालने के लिए आपको एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और एक क्लोज कर्ली ब्रेसेस लिखना है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ लिख दो या फिर इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन ओपनिंग क्लोज होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी मैं क्लोजिंग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इसमें डेटा डालना है। अब डेटा कितना बड़ा डाल सकते हैं इसमें हमें नहीं पता। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब स्टूडेंट का कुछ नाम होगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। स्टूडेंट का कुछ नाम होगा, नाम जैसे मोहन। ठीक है, स्टूडेंट का कुछ एज होगा। ठीक है, एज हो जाएगा जैसे मान लो 20। ठीक है, बढ़िया। अब कोर्स, कौन सा कोर्स वो कर रहा है, तो इसमें लिख देंगे पाइथन। ठीक है, चलो बढ़िया, डेटा स्टोर हो गया हमारा। अब इसको लास्ट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिक्शनरी क्रिएट। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है और ये हमारा डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी में देखो, ये सारी चीजें जो मैंने लिखा ये है की, और ये जितने भी राइट साइड वाले चीज है ये हो गया वैल्यू। ठीक है, चलो बढ़िया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिख के बता दो कि यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब डिक्शनरी हम लोग दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट वे। अब सेकंड वे से कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वे से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं सेम डेटा ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू दे दिया, ये एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे कि ये एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें नेम लिखेंगे यहाँ पे और इसका वैल्यू डाल देंगे। जैसे ऊपर क्या था, मोहन था, तो यहाँ पे हम लोग मोहन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद दूसरा वैल्यू लिख देंगे। दूसरा क्या था, एज, तो एज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 22, ठीक है। तीसरा था वैल्यू हमारा कोर्स, कोर्स लिख दिया। अब कोर्स क्या था हमारा, पाइथन, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब इसके आगे क्या करना है कि इसके आगे आपको एक कीवर्ड लगा देना है, डिक्ट मतलब डिक्शनरी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डिक्शनरी। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हो, या तो अगर ये अच्छा लगे तो ये बना लो, ये अच्छा लगे तो ये बना लो, ठीक है। दोनों सेम ही है, सेम तरीके से काम करेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड वे ये है, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी का मतलब ही होता है की वैल्यू पेयर। तो इस तरीके से आप लोग बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। रिकमेंडेड वे ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिकमेंडेड, ठीक है। चलो सबसे पहले इतना करके देख लेते हैं, बाकी आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं ले चलता हूँ अपने जुपिटर नोटबुक पे, ठीक है। तो ऑलराइट, हम लोग आ गए हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे और यहाँ पे मैंने एक नोटबुक बना लिया है जिसका नाम दे दिया है डिक्शनरी, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सेल में मार्क डाउन कर देता हूँ और इसका नाम देता हूँ डिक्शनरी क्रिएशन, ठीक है। चलो अब डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी बनाने के लिए मैंने क्या बोला कि एक वेरिएबल बना लेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने बना लिया यहाँ पे स्टूडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब ओपनिंग और क्लोज कर्ली ब्रेसेस लगाना है, तो ये लगा दिया मैंने। उसके बाद एंटर मार दिया, नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें की और वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो हमारा की हो जाएगा नेम, ठीक है। नेम यहाँ पे डाल दिया मोहन, ठीक है। अब इसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा नहीं लगाओगे तो एरर देगा, ठीक है, क्योंकि ये एक टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू के बाद कॉमा लगाएंगे तभी तो सेकंड वैल्यू आएगा, है ना। चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे लिख देंगे एज और यहाँ पे 20, उसके बाद कॉमा लगा दिया, ठीक है। चलो और यहाँ पे लास्ट में हमने लिख दिया कोर्स, ठीक है। चलो बढ़िया है। और इसका कोर्स का वैल्यू दे दिया पाइथन, ठीक है। चलो अब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो ये देखो हमारा क्या दे रहा है आउटपुट, नेम मोहन, एज 22, कोर्स पाइथन, ठीक है। तो ये हमारा डिक्शनरी है। अब इसका अगर आप लोग टाइप चेक करना चाहते हो तो टाइप यहाँ से चेक कर लो, प्रिंट टाइप ऑफ, इसको कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखो क्लास डिक्शनरी बता रहा है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो एक दूसरा तरीका बताया था डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए, वो भी देख लेते हैं। ये तो हमारा था फर्स्ट वे। अब देखते हैं सेकेंड तरीके से कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेकंड वे क्या था कि इसमें भी एक वेरिएबल बना लेंगे, स्टूडेंट 1 कर देते हैं इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, आपको ना लगे कि ऊपर वाला ही ये रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक वेरिएबल बना लिया स्टूडेंट 1, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि एक पैरेंथेसिस लगा देते हैं, उसमें लिख देंगे नेम इक्वल टू मोहन, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे एज इक्वल टू 22, उसके बाद कॉमा देके फिर लास्ट वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारा था कोर्स ना, ठीक है, कोर्स इक्वल टू पाइथन। चलो बढ़िया है। अब इसके आगे मैंने क्या बोला, इसके आगे कीवर्ड लगाना है डिक्ट मतलब डिक्शनरी। चलो बढ़िया। अब इसको प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट 1। तो ये देखो ये भी सेम ही रिजल्ट दे रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो ऊपर मुझे मिल रहा था वो सेम रिजल्ट यहाँ भी दे रहा है, ठीक है। चलो और अगर आपको लगे कि ये डिक्शनरी नहीं है तो इसको आप लोग टाइप चेक कर लो, प्रिंट टाइप ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है। तो ये देखो ये भी डिक्शनरी बता रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। अब आगे चलते हैं। तो ये तो था डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि डिक्शनरी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ टू एक्सेस, डिक्शनरी बना तो लिया लेकिन एक्सेस करना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे मैं ये सेम एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमने क्या एग्जांपल लिया था। कि एक स्टूडेंट वेरिएबल बनाया, इसमें डेटा डाल दिया नेम, और नेम का वैल्यू था इसमें मोहन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज लिख दिया, एज का वैल्यू था 22, और लास्ट में था हमारा कोर्स, ठीक है, कोर्स पाइथन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया था, ये कॉमा लगाना, ठीक है। तो मैंने अभी लाइव में दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ तो लगा हुआ है, ठीक है। चलो तो ये हमारा एक डिक्शनरी है, ये एक वेरिएबल है, और ये की है, और ये वैल्यू है, ठीक है। चलो मतलब ये सारी चीजें जो ये देख रहे हो, ये वैल्यू है, ये की है, और ये एक वेरिएबल है। चलो आगे देखते हैं इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं।
एक्सेस करने के लिए आपको दो तरीका है यहाँ पे, या तो की यूज कर लो। पहले मैं की यूज करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वे टू एक्सेस इट, ठीक है, क्या है कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट, और क्या लिखेंगे, प्रिंट स्टूडेंट ऑफ नेम, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जाएगा स्टूडेंट चेक करेगा, स्टूडेंट क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, बढ़िया बात। सबसे पहले जाएगा स्टूडेंट, इसको मिल गया यहाँ पे। अब ये स्टूडेंट क्या करेगा कि स्टूडेंट तो इसको मिल गया, अब देखेगा कि स्टूडेंट के अंदर नेम कहाँ है, तो ये जाएगा यहाँ पे, इसको नेम मिल गया और इसका वैल्यू क्या है, मोहन, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा मोहन, ठीक है। तो ये पहला तरीका है एक्सेस करने का डिक्शनरी को, ठीक है। उसी तरीके से आप एज को एक्सेस करना चाहो तो यहाँ पे एज लिखोगे, कोर्स को एक्सेस करना चाहो तो कोर्स लिखोगे, ठीक है। और अगर पूरा डिक्शनरी प्रिंट करना है आपको तो प्रिंट स्टूडेंट कर दो, सीधे पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सेकंड वे देखते हैं, सेकंड वे टू एक्सेस इट। इसमें एक मेथड होता है डॉट गेट करके, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी को। इसमें कैसे करेंगे कि जैसे मैंने प्रिंट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अब क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखने के बाद यहाँ पे डॉट गेट लिखना है, ठीक है, डॉट गेट। और डॉट गेट के पैरेंथेसिस में जिसका वैल्यू हमें चाहिए, जैसे मान लो कि हमें चाहिए कोर्स का वैल्यू, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गेट कोर्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये सबसे पहले जाएगा, देखो यहाँ पे स्टूडेंट इसको मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर ये खोजेगा कोर्स इसको यहाँ पे मिल जाएगा। कोर्स का वैल्यू क्या है, पाइथन, तो ये हमें पाइथन ला के दे देगा, ठीक है। चलो, तो ये डॉट गेट मेथड जो है ये रिकमेंडेड वे है, रिकमेंडेड, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोर्स के जगह पे यहाँ पे वैल्यू ही नहीं रहता, मान लो कि यहाँ पे खाली है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे करके खाली छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा कि अगर वैल्यू ना हो तो ये हमें नन रिटर्न करेगा, ठीक है, नन टर्न कर देगा, ठीक है। इसलिए डॉट गेट मेथड यूज करना चाहिए हमेशा, लेकिन ज्यादातर लोग ये वाला यूज करते हैं, की के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, बट ठीक है, अपना अपना तरीका है सबका, ठीक है। चलो, तो ये था डिक्शनरी को एक्सेस करने का तरीका। अब चलते हैं इसको करके देख लेते हैं लाइव, तब ज़्यादा समझ में आएगा। हमेशा प्रैक्टिस किया करो, तभी चीज़ों को ज़्यादा आप लोग क्लियर से समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैं पहले मार्क डाउन दे देता हूँ और लिख देता हूँ हाउ टू एक्सेस इट, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ डिक्शनरी को, ठीक है। चलो अब दोनों तरीका हम लोग करके देखेंगे। तो इसमें मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और एक्सेस करना है तो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और क्या हमें एक्सेस करना है, चलो हम मान लेते हैं एज एक्सेस करना है, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो ये देखो 22 आ गया, ठीक है, बढ़िया बात। अब हम इसको बोलेंगे कि प्रिंट स्टूडेंट, और हमें एक्सेस करना है नेम, ठीक है। इसको रन करेंगे तो ये देखो मोहन आ गया, ठीक है। अब इसको बोलेंगे कि हमें कोर्स एक्सेस करना है, यहाँ से इसको बोल देंगे कि हमें कोर्स चाहिए कि कौन से कोर्स में इनरोल्ड है, तो ये देखो ये बता देगा पाइथन, ठीक है। चलो अब दूसरा तरीका जो मैंने बताया था वो देखते हैं। तो यहाँ से मैं डिक्शनरी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। अब डॉट गेट मेथड देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट यूजिंग डॉट गेट मेथड, ठीक है। चलो अब इसको बोलेंगे कि भाई हमें प्रिंट कर दे और हमें वैल्यू ला के दे, नेम का वैल्यू ला के दे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सबसे पहले स्टूडेंट डॉट गेट, ठीक है। क्या चाहिए हमें, गेट के अंदर लिख देंगे हमें नेम चाहिए, ठीक है। अब इसको रन कर देंगे तो ये देखो मोहन दे दिया, ठीक है, बढ़िया। अब इसको बोलेंगे कि हमें नेम मत दो, हमें एज दे दो, ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट, और इसको बोलेंगे एज दे दो, तो ये देखो 22, ठीक है। अब इसको बोलेंगे कि हमें कोर्स भी दे दो, तो स्टूडेंट डॉट गेट, और इसको बोलेंगे कोर्स, ठीक है। इसको रन करेंगे तो ये देखो नेम यहाँ से आ गया मोहन, एज यहाँ से आ गया 22, और कोर्स यहाँ से आ गया पाइथन, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। अब जैसे लिस्ट के कुछ मेथड थे और टपल के भी कुछ मेथड थे, सेट के भी कुछ मेथड थे, उसी तरह डिक्शनरी के भी कुछ मेथड हैं, वो हम लोग एक एक करके सब देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ मेथड, और मेथड में सबसे पहला हो जाएगा हमारा डिक्ट डॉट कीज, ठीक है। ये क्या करेगा बेसिकली कि ये हमें जितने भी कीज प्रेजेंट हैं हमारे इसमें डिक्शनरी में, ये सारे कीज का नाम हमें दे देगा, गेट ऑल कीज, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास डिक्ट डॉट वैल्यूज, ये क्या करेगा, गेट ऑल वैल्यूज। तीसरा है हमारे पास डिक्ट डॉट आइटम्स, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये की वैल्यू पेयर देगा, जितने भी की वैल्यू पेयर स्टोर रहेंगे एक डिक्शनरी के अंदर, ये सारे की वैल्यू पेयर को
को प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ है हमारे पास डिक्ट डॉट गेट और की। ये क्या करेगा कि ये हमें वैल्यू देगा सेफली, गेट वैल्यू सेफली। ये सब हम लोग करके देखने वाले हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बस मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सब आप लोग नोट करते जाओ। उसके बाद हमारे पास है डिक्ट डॉट अपडेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये हमें हेल्प करेगा ऐड या अपडेट करने में की वैल्यू, अपडेट की वैल्यू। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिक्ट डॉट पॉप और इसके अंदर की लिखेंगे। ये क्या करेगा कि ये रिमूव करने में हेल्प करेगा, किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं पॉप के थ्रू, रिमूव आइटम। और कैसे करेंगे, की के थ्रू करेंगे, बाई की। ठीक, 7 नंबर सबकी तरह इसमें भी एक क्लियर मेथड है। ठीक है, जो कि पूरा डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, डिक्शनरी क्लियर। ठीक है, होल डिक्शनरी क्लियर। चलो, तो ये हमारे पास टोटल 7 टाइप के मेथड हैं, एक एक करके हम लोग सब देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देता हूँ मार्कडाउन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेथड्स में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोग के पास था डिक्ट डॉट कीज। ठीक है, चलो तो मेथड हमेशा ये पैरेंथेसिस के साथ होता है, तो इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, मेथड या फंक्शन कुछ भी रहेगा ये हमेशा साथ में रहेगा, ये पैरेंथेसिस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको डालते हैं और इसमें लेट से कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ मैं, जैसे इज इनरोल्ड और इसका वैल्यू हो जाएगा ट्रू। ये बुलियन हो गया। ठीक है, चलो अब इसको क्या करते हैं कि सारे कीज को प्रिंट करना है हमें, मतलब नेम, एज, कोर्स, इज इनरोल्ड, ये सारा की है। ठीक है, तो सारे की को हमें सिर्फ प्रिंट करना है, वैल्यू को नहीं करना है। तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज। ठीक है, अब देखना ये सारे की को प्रिंट करके दे देगा। इसको रन करेंगे तो ये देखो ये डिक्शनरी कीज हमें बता रहा है कि ये सारी चीजें की है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड था कि ऑल वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो डिक्ट डॉट वैल्यूज को मैं डिक्शनरी को यहाँ पे ले आता हूँ और इसको यहाँ से लास्ट लाइन को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसमें लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो ये देखो सारे वैल्यू को प्रिंट करके दे रहा है। तो अगर तुम्हें कोई बोले कि एक हमारे पास डिक्शनरी है उसके सारे की को प्रिंट कर दो, तो क्या करोगे कि डिक्शनरी डॉट कीज यूज कर लेना, अगर वो वैल्यू को प्रिंट करने बोले तो डिक्शनरी डॉट वैल्यू यूज कर लेना। ठीक है, चलो बढ़िया। अब तुम्हें बोले कि की वैल्यू पेयर में चाहिए हमें। ठीक है, तो उसके लिए भी एक मेथड है हमारे पास, डिक्ट डॉट आइटम्स, मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको बोलेंगे प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें, आइटम प्रिंट करना है की के साथ। ठीक है, तो डिक्शनरी डॉट आइटम्स हो गया। ठीक है, ये देखो नेम जो है वो मोहन है, एज जो है 23 है, कोर्स जो है पाइथन है, इज इनरोल्ड यस ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे मेथड यूज होते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा। ये सब चीजें याद नहीं करना है, ये सब याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब आगे था हमारे पास डिक्ट डॉट गेट की। ठीक है, चलो इसको भी करके देखते हैं। ये हमारा डिक्शनरी हो गया। ठीक है, अब इसको बोलेंगे प्रिंट और क्या था, हमें की को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो की डॉट गेट और कौन सा की चाहिए हमें, जैसे मान लो कि हमें चाहिए नेम। ठीक है, तो ये देखो इसका वैल्यू आ गया। तो ये बेसिकली ये एक्सेस करने का तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना डॉट गेट मेथड, तो ये सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे सेम तरीका है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास अपडेट है शायद। ठीक है, डिक्ट डॉट अपडेट, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। चलो अपडेट क्या करना है हमें, जैसे मान लो कि एज इक्वल टू 22 है, तो हमें इसको अपडेट करना है 23 या फिर 24। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे प्रिंट, इसको बोलेंगे प्रिंट स्टूडेंट और हमें प्रिंट कर दो क्या, हमें प्रिंट कर दो एज। ठीक है, अब ये तो सिर्फ प्रिंट करके दे देगा वैल्यू एज का। चलो तो अपडेट करना है, तो अपडेट कैसे करेंगे, तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, जो हमारा डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट, मतलब वेरिएबल का नाम। ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या बोलेंगे कि क्या हमें क्या अपडेट करना है, तो हम बोलेंगे कि भाई हमें एज अपडेट करना है। अब इसको बोलेंगे कितना अपडेट करना है, तो ऑलरेडी 22 है, मैं इसको बोलूंगा 24 कर दो। ठीक है, चलो ये अपडेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें ईमेल आईडी भी अपडेट हो जाए। मैं चाहता हूँ ये तो सिर्फ ये एज 22 से 24 हो जाएगा ना, अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो जाए इसमें। ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे डिक्शनरी डॉट अपडेट के बाद ये मेथड, जो अपडेट का मेथड होता है वो पैरेंथेसिस के साथ होता है। मैंने बताया कि मेथड हमेशा पैरेंथेसिस के साथ होगा, तो अपडेट का पैरेंथेसिस लगा दी। अब जो कि जेसन ये है, जेसन डेटा है, मतलब कि डिक्शनरी डेटा है, तो डिक्शनरी डेटा कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, तो कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे अंदर पैरेंथेसिस के अंदर। अब क्या हमें
ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि इसमें ईमेल ऐड कर दो, ठीक है। ईमेल ऐड कर दो mohan@gmail.com, ठीक है। चलो बढ़िया। अब सिर्फ एज प्रिंट करेंगे तो सिर्फ एज 24 हमें प्रिंट करके देगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं। तो ये देखो एज सिर्फ 24 प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू ऐड हुआ है ये भी हमें पूरे डिक्शनरी के साथ हमें प्रिंट करके दे। तो पूरे डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि सिर्फ वेरिएबल का नाम यूज कर लो, प्रिंट हो जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो गया, ईमेल, जो हमने अपडेट करके यहाँ पे लगाया है, और ये एज ये 24, ठीक है। तो अपडेट थर्ड इस तरीके से यूज होता है कि किसी भी आप डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो वैल्यू को, और नया की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे है हमारे पास पॉप, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद इसको बोलेंगे कि प्रिंट स्टूडेंट डॉट पॉप। किसको हटाना चाहते हैं, जैसे मान लो कि मैं एज को हटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पॉप ए, और इसको रन कर देंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद इसको अगर पूरा प्रिंट करके देखना है तो आप देख सकते हो, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो एज हमारे डिक्शनरी से हट गया, ठीक है। और ये 22 क्यों दिखा रहा था, क्योंकि हमने एज को हटाया है जो कि 22 वैल्यू था वो दिखा रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप डिक्शनरी को प्रिंट करके देख लेना पॉप लगाने के बाद, तो यहाँ से आपको वो वैल्यू हटा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब आगे देखते हैं। अब आगे लास्ट में हमारा क्लियर है। अब पूरे डिक्शनरी को खाली कर देंगे, ठीक है। चलो क्लियर। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसको बोलेंगे प्रिंट स्टूडेंट डॉट क्लियर। ये देखो नन, नन का मतलब कि हमारे डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं, पूरा खाली हो गया, इसलिए नन बता रहा है, ठीक है। चलो तो ये सारे मेथड थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया, डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका देख लिया। 2 तरीके थे, दोनों हमने देख लिए। उसके बाद इसको एक्सेस कैसे करेंगे वो भी देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड थे, वो भी हम लोगों ने एक एक करके देख लिया, ठीक है। अब आते हैं इधर। अब देखो इसमें अब क्या होगा। अब डिक्शनरी में अदर डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं क्या, जैसे डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट को रख सकते हैं या फिर टपल को रख सकते हैं। जी बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक मान लो कि एक डेटा है, ठीक है, मतलब कि एक वेरिएबल है और डिक्शनरी का नाम समझ लो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि नेम, ठीक है। नेम मान लो कि सोहन, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे हमें मार्क्स स्टोर करना है। तो मार्क्स तो एक सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं होता है। मान लो कि हमें 4 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है या फिर 5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए तो हमें यहाँ पे लिस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट बना देंगे और यहाँ पे डाल देंगे 85, 90, 62, ठीक है। ये हो गया मार्क्स। अब यहाँ पे कॉमा दे देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू डाल देंगे। नेक्स्ट वैल्यू जैसे मान लो कि एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में क्या हो जाएगा, एड्रेस में देखो ये तो हमारा एक डिक्शनरी है, तो यहाँ से एक और डिक्शनरी स्टार्ट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। या फिर नेस्टेड जेसन फाइल भी आप लोगों ने देखा, नेस्टेड जेसन की तरह ही नेस्टेड डिक्शनरी भी होता है। तो ये तो हमारा मेन डिक्शनरी था। अब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी जो क्रिएट हो रहा है, जैसे एड्रेस में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे सिटी, ठीक है। सिटी मान लो कि दिल्ली, यहाँ पे कॉमा दे दिया। उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे और इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा एक एड्रेस का अंदर का डिक्शनरी हो गया और ये हमारा जो मेन डिक्शनरी हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास ये लिस्ट हो गया, ठीक है। तो डिक्शनरी हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस दिमाग लगाना है कि किस टाइप के डेटा को हमें स्टोर करना है और कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब चीजें समझ में आएगी। और अगर आप लोग को एक्सेस करना है तो एक्सेस करने का तरीका सेम ही है। आप नेम प्रिंट करवा लो, मार्क्स, एड्रेस, तो ये सब का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बस उसी तरीके से आपको यूज करना है। मैंने मेथड्स भी सारा बता दिया, आप मेथड्स लगा के भी इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़िया। तो आई होप कि आपको डिक्शनरी में कोई दिक्कत नहीं होगा आगे जाके। डिक्शनरी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, डिक्शनरी के बारे में जितनी भी चीजें बतानी थी। अब आपको कोई भी चीज पढ़ाएगा तो बस उस चीज से फैमिलियर करवा सकता है। आपको एक्सप्लोर करना है उस चीज को, से जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप ये सब चीज नोट करो, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, तभी आपका वो क्लियर कंसेप्ट होगा। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और जो वीडियो देख चुके हैं ऑलरेडी, मतलब यहाँ तक देख चुके हैं, समझ में आ गया है उसको, तो वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर करके भी जाना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।